क्या आप जानते हैं, इंसान संसार से नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार से बंधा हुआ है। राजा जनक के पास पूरा राज्य था, फिर भी उन्होंने वैराग्य का असली अर्थ ऋषि अष्टावक्र से सीखा। आज जानिए वह ज्ञान जो मनुष्य को संसार में रहते हुए भी मुक्त बना देता है। तो आइए जानते हैं अध्याय 3 का संपूर्ण ज्ञान। मिथिला नगरी में एक ऐसा समय आ चुका था जब वहां के राजा जनक केवल एक राजा नहीं रहे थे, बल्कि एक ज्ञानी साधक के रूप में पहचाने जाने लगे थे। कुछ समय पहले तक राजा जनक के जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक अधूरापन था। उनके पास विशाल राज्य था, अनगिनत धन संपत्ति थी, सेवक थे, सम्मान था, शक्ति थी। लेकिन जब रात के अंधकार में पूरा राजमहल शांत हो जाता, तब राजा जनक के मन में एक प्रश्न उठता, क्या जीवन का वास्तविक सुख केवल इन चीजों में है? क्या मनुष्य जन्म केवल प्राप्त करना, खोना और फिर चिंता करते रहना है? उनका हृदय किसी ऐसे सत्य को खोज रहा था जो कभी बदलता नहीं। अष्टावक्र के ज्ञान से बदला जीवन। जब आर्ष अष्टावक्र ने राजा जनक को पहली बार आत्मज्ञान का उपदेश दिया था, तब उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। अष्टावक्र ने कहा था, हे जनक, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम वह शुद्ध चेतना हो जो शरीर, मन और संसार को देख रही है। ये शब्द राजा जनक के हृदय में उतर गए थे। अब वह समझने लगे थे कि जिस शरीर को वह मैं समझते थे, वह तो हर क्षण बदल रहा है। बचपन का शरीर चला गया, युवावस्था का शरीर भी बदल रहा है, विचार भी बदलते रहते हैं, भावनाएं भी बदलती रहती हैं, लेकिन इन सभी बदलावों को देखने वाला कौन है? वही वास्तविक स्वरूप है। अब राजा जनक राज्य के कार्य करते थे, लेकिन उनके भीतर एक अलग ही शांति थी। पहले यदि कोई व्यक्ति उनकी प्रशंसा करता था तो उनका मन प्रसन्न हो जाता था। यदि कोई उनकी आलोचना करता था तो मन दुखी हो जाता था। लेकिन अब वह जानते थे, प्रशंसा और अपमान केवल मन के अनुभव हैं। मैं तो इन दोनों का साक्षी हूं। अब वह सुख आने पर अत्यधिक उत्साहित नहीं होते और दुख आने पर टूटते नहीं थे। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन में परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन आत्मा सदैव शांत रहती है। एक दिन राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र से कहा, हे गुरुदेव, आपके ज्ञान से मुझे आत्मा का अनुभव होने लगा है। अब मुझे संसार की वास्तविकता समझ आने लगी है, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। अष्टावक्र बोले, पूछो जनक। राजा जनक ने कहा, वैराग्य क्या है? क्या आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य को संसार छोड़ देना चाहिए? क्या राजपाट और परिवार से दूर चले जाना ही मुक्ति का मार्ग है? अष्टावक्र ने बताया, वैराग्य का रहस्य। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, हे जनक, संसार को छोड़ना वैराग्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जंगल में चला जाए, लेकिन उसके मन में इच्छाएं और अहंकार भरे हों, तो वह अभी भी संसार से बंधा हुआ है। और यदि कोई व्यक्ति महल में रहते हुए भी भीतर से आसक्ति मुक्त है, तो वह वास्तव में वैरागी है। उन्होंने कहा, वैराग्य स्थान बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से आता है। अष्टावक्र ने राजा जनक को समझाया, हे जनक, मनुष्य वस्तुओं के कारण दुखी नहीं होता, बल्कि उन वस्तुओं के प्रति अपनी पकड़ के कारण दुखी होता है। जब मनुष्य कहता है, यह मेरा है, तब भय पैदा होता है, क्योंकि जिसे अपना मानते हैं उसके खोने का डर भी रहता है। धन है तो खोने का डर, यौवन है तो वृद्ध होने का डर, सम्मान है तो अपमान का डर, संबंध है तो बिछड़ने का डर। लेकिन जो जान लेता है कि मैं इन सब का साक्षी हूं, वह धीरे धीरे भय से मुक्त होने लगता है। अष्टावक्र बोले, हे जनक, संसार को नकारने की आवश्यकता नहीं है। यह संसार भी उसी परम चेतना का विस्तार है। समस्या संसार में नहीं है, समस्या उस अज्ञान में है जिसमें मनुष्य स्वयं को सीमित समझ लेता है। तुम राजा हो, यह केवल तुम्हारी भूमिका है। जैसे कोई कलाकार मंच पर राजा का अभिनय करता है, लेकिन जानता है कि वह वास्तव में वह पात्र नहीं है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति संसार में सभी कार्य करता है, लेकिन भीतर जानता है कि उसका वास्तविक स्वरूप इन सबसे अलग है। एक दिन राजा जनक महल के बगीचे में अकेले बैठे थे। चारों ओर सुंदर फूल खिले थे, पक्षियों की मधुर आवाज आ रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया।
उन्होंने देखा, जो कुछ आज मेरे पास है वह हमेशा मेरे पास नहीं रहेगा। यह शरीर भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, यह राज्य भी किसी और का हो जाएगा, यह संसार भी परिवर्तनशील है। लेकिन जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है वह कौन है? उनका ध्यान भीतर जाने लगा। उन्हें अनुभव हुआ कि भीतर एक ऐसी शांति है जो किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है। राजा जनक अब ज्ञान के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुके थे। आशी अष्टावक्र के उपदेशों ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। अब वह संसार को पहले की तरह नहीं देखते थे। पहले जहां वह सोचते थे, मैं इस राज्य का मालिक हूं, यह सब मेरा है, अब उनकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब वह समझने लगे थे, यह सब कुछ समय के लिए मुझे सौंपा गया है। मैं केवल इसका रक्षक हूं, वास्तविक स्वामी नहीं। लेकिन आत्मज्ञान की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि मन की कुछ सूक्ष्म गांठें अभी भी बाकी थीं। एक दिन राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र से कहा कि हे गुरुदेव, मुझे अब यह समझ आने लगा है कि मैं शरीर और मन नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं। लेकिन फिर भी कभी कभी मन में इच्छाएं उठती हैं, कभी पुराने संस्कार जाग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, हे जनक, जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है तब तक इच्छाओं का जन्म होता रहता है। इच्छाएं उसी मन में उत्पन्न होती हैं जो स्वयं को अधूरा समझता है। जो अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है उसे अनुभव होता है कि वह पहले से ही पूर्ण है। अष्टावक्र ने समझाया, हे जनक, पहले मन में एक विचार उत्पन्न होता है, फिर वही विचार इच्छा बन जाता है। इच्छा पूरी होती है तो कुछ समय के लिए सुख मिलता है, लेकिन फिर मन एक नई इच्छा पैदा कर देता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन भर इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। उन्होंने कहा, जैसे कोई व्यक्ति रेगिस्तान में मृग तृष्णा देखकर पानी समझकर दौड़ता है, लेकिन वहां वास्तव में पानी होता ही नहीं, उसी प्रकार संसार की वस्तुओं में स्थायी सुख खोजने वाला मनुष्य भी अंत में निराश होता है। राजा जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, हे जनक, यदि सुख वस्तुओं में होता तो एक ही वस्तु सभी लोगों को समान सुख देती, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस वस्तु से आज सुख मिलता है वही वस्तु कुछ समय बाद बोझ लगने लगती है, क्योंकि सुख वस्तु में नहीं, मन की अवस्था में होता है। जब मन शांत होता है तब छोटी सी चीज में भी आनंद मिलता है, और जब मन अशांत होता है तब संसार की सारी संपत्ति भी शांति नहीं दे सकती। अष्टावक्र ने आगे कहा, हे जनक, ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं है। अहंकार का अर्थ है स्वयं को एक सीमित व्यक्ति मान लेना। मनुष्य कहता है, मैं करता हूं, मैं सफल हुआ, मैं असफल हुआ, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे अपनी पहचान बचानी है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानता है, कर्म शरीर और प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, मैं तो केवल साक्षी हूं। अष्टावक्र बोले, हे जनक, तुम राजा हो, लेकिन यदि कल यह राज सिंहासन किसी और को मिल जाए तो क्या तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? राजा जनक ने कहा, नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, क्योंकि राजा होना तुम्हारी वास्तविक पहचान नहीं है, यह केवल एक भूमिका है। इसी प्रकार पुत्र, पिता, पति, मित्र, धनवान, गरीब, ये सभी जीवन की भूमिकाएं हैं, लेकिन इन सभी भूमिकाओं को निभाने वाला वास्तविक मैं इन सब से अलग है। अष्टावक्र ने कहा, हे जनक, मोह वह शक्ति है जो अस्थायी चीजों को स्थायी समझने पर पैदा होता है। मनुष्य जानता है कि सब कुछ बदलने वाला है, फिर भी वह उनसे हमेशा बने रहने की उम्मीद करता है। यही दुख का कारण है। जैसे फूल सुंदर है, लेकिन वह हमेशा खिला नहीं रह सकता। जैसे शरीर सुंदर है, लेकिन समय के साथ बदल जाएगा। जैसे संबंध प्रिय हैं, लेकिन परिस्थितियां बदल सकती हैं। ज्ञानी व्यक्ति प्रेम करता है, लेकिन पकड़ नहीं बनाता। अष्टावक्र बोले, हे जनक, जब भी मन में कोई इच्छा या विचार उठे, उससे लड़ो मत, केवल उसे देखो। अपने आप से पूछो, यह विचार किसके सामने आ रहा है? यह इच्छा किसके सामने उत्पन्न हो रही है? धीरे धीरे मनुष्य अनुभव करता है कि विचार अलग हैं, इच्छाएं अलग हैं, भावनाएं अलग हैं, और मैं इन सब का देखने वाला हूं। इन शिक्षाओं को सुनकर राजा जनक के भीतर और गहराई आने लगी।
अब जब कोई वस्तु सामने आती तो वह उसके आकर्षण में खोते नहीं थे। जब कोई परिस्थिति बदलती तो उनका मन पहले की तरह विचलित नहीं होता था। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तविक स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की समझ से आती है। अष्टावक्र बोले, हे जनक, संसार को जीतने वाला महान नहीं है, स्वयं के मन को जानने वाला महान है। जिसने अपने भीतर की शांति को खोज लिया, उसके लिए पूरा संसार शांत हो जाता है। जिसे स्वयं का ज्ञान हो गया, उसके लिए पाने को कुछ बाकी नहीं रहता। राजा जनक अब उस मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुके थे, जहां मनुष्य केवल ज्ञान सुनता नहीं, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में अनुभव करने लगता है। ऋषि अष्टावक्र के उपदेशों ने उनके भीतर एक ऐसी जागृति उत्पन्न कर दी थी, जिसने उनकी पूरी दृष्टि बदल दी थी। पहले राजा जनक संसार को अपने अधिकार की वस्तु समझते थे। उन्हें लगता था, यह मेरा राज्य है, यह मेरी प्रजा है, यह मेरा धन है, यह मेरा परिवार है। लेकिन अब उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश फैल चुका था। अब वह समझने लगे थे, मैं इन सब का स्वामी नहीं हूं, मैं केवल इन सब का साक्षी हूं। एक दिन राजा जनक अपने राजमहल में बैठे थे। उनके चारों ओर मंत्री, सैनिक और सेवक उपस्थित थे। राज्य के अनेक कार्य उनके सामने थे। किसी स्थान पर विवाद था, कहीं प्रजा की समस्या थी, कहीं राज्य की व्यवस्था का निर्णय लेना था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतने सारे कार्यों के बीच भी राजा जनक का मन भीतर से शांत था। उनके चेहरे पर चिंता नहीं थी, उनके हृदय में भय नहीं था, क्योंकि अब वह जान चुके थे कि कर्म होते रहेंगे, लेकिन मैं कर्मों का साक्षी हूं। राजा जनक ने अष्टावक्र ऋषि से कहा, हे गुरुदेव, अब मुझे संसार पहले जैसा आकर्षित नहीं करता। मैं जान गया हूं कि मैं शरीर और मन नहीं हूं, लेकिन मुझे बताइए कि आत्मा में पूरी तरह स्थिर कैसे हुआ जाए। अष्टावक्र बोले, हे जनक, आत्मा में स्थित होने के लिए तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने मन के भ्रम को समझना है। तुम हमेशा से वही हो जो तुम खोज रहे हो। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने गले में पहनी हुई माला को भूलकर उसे पूरे संसार में खोजता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने भीतर मौजूद आत्मा को बाहर खोजता रहता है। अष्टावक्र बोले, हे जनक, जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है, तब तक उसे जन्म और मृत्यु का भय रहता है। जब तक वह स्वयं को मन मानता है, तब तक विचारों की उथल पुथल उसे परेशान करती रहती है। लेकिन जिस क्षण वह जान लेता है कि वह शुद्ध चेतना है, उसी क्षण उसके सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। राजा जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र ने आगे कहा, तुम्हारे भीतर जो जागरूकता है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वही बचपन में थी, वही युवावस्था में थी, वही आज भी है। शरीर बदल गया, परिस्थितियां बदल गईं, लेकिन साक्षी चेतना कभी नहीं बदली। अध्याय 3 हमें जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य समझाता है। मनुष्य संसार के कारण दुखी नहीं है। मनुष्य दुखी है क्योंकि उसने स्वयं को गलत पहचान लिया है। वह अपने शरीर को मैं मान बैठा, वह अपनी इच्छाओं को अपना सत्य मान बैठा, वह अपनी भूमिकाओं को अपना वास्तविक स्वरूप समझ बैठा। लेकिन जब वह जान लेता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं साक्षी हूं, तब उसके भीतर स्वतंत्रता का जन्म होता है।